ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम ये वाला जो रेंडर है ये बनाने वाले हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। और इसमें क्या होता है कि कंपनीज आपको लेट्स अगर रीच आउट करती हैं, कोई ब्यूटी की कंपनी है, कोई भी इस तरह की कंपनी है जिनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 3D में बनवाती है। इवन अगर हम जाएँ लेट्स से अगर हम मेकअप सर्च करें, तो मेकअप के जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, हम किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे अगर जाते हैं ना, तो जो जितने भी इनकी ये होते हैं ना, जो चीज़ें लगी हुई होती हैं यहाँ पे, ये मोस्टली पिक्चर्स नहीं होती, ये मोस्टली 3D मॉडल्स ही होते हैं, ठीक है। तो यूजली कंपनीज फ्रीलांसर से या किसी से भी बनवाते हैं 3D मॉडल्स। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के लाइक किस तरह बनाते हैं। तो ये वाला हम रेंडर बनाने वाले हैं, लेकिन होपफुली आप इस तरह के और भी काफ़ी बना लेंगे डिफरेंट। तो काफ़ी एक्चुअली है तो काफ़ी सिंपल, मतलब बेसिक मॉडलिंग है, प्लस में ये क्यूब हमने बनाया हुआ है जिस पे हमने मार्बल का टेक्सचर लगाया हुआ है, और ये सारा बैकग्राउंड वगैरह। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा जनरल आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने करना है इसे, ठीक है। तो अब हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, जनरल। इसका नाम रख दें हम प्रोडक्ट विज उर्दू कोर्स, ठीक है। विज का मतलब लाइक इट्स शॉर्ट फॉर विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट को सेव कर लें। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले हम ये वाली बॉटल मॉडल करते हैं, उसके बाद हम दूसरी वाली चीज़ें करेंगे। तो बहुत ही आसान मॉडलिंग है, बेसिक सी मॉडलिंग है। हम एक सिलेंडर ऐड करते हैं, फ्रंट व्यू में जाते हैं, टैप करके एडिट मोड में जाएंगे, ASZ, जी मतलब इस तरह से स्केल अप करें। एक्स्ट्रा मोड में जाते हैं, हल्का सा इसे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। और इसे साइज़ की छोटी कर देंगे काफ़ी, समथिंग लाइक दैट। और इसको नीचे से आके ना हम, बल्कि एक्चुअली आई थिंक ऑलरेडी फिल हुआ हुआ होगा। हाँ, नीचे से ऑलरेडी फेस बना हुआ है। अगर फेस ना होता तो हम इसे F दबाते तो इसका फेस जो है नीचे बन जाता, ठीक है। तो ऊपर आते हैं, अब ऊपर आके हम, ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कोई शेप है। तो हम ज़रा से सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं, ऐसे अंदर से कर लेते हैं। अब अंदर से ऑब्वियसली बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, अंदर से आप इसे खोलेंगे ढक्कन को तो ऑब्वियसली अंदर चीज़ें होंगी डिफरेंट, लेकिन वो हमें बनाने की एज सच ज़रूरत है नहीं। लेकिन अभी हम इसका जो है कवर, वो कवर बना देते हैं बाय एडिंग अनदर सिलेंडर, GZ। थोड़ा सा स्केल डाउन से करें, इस तरह से लाएं, और SZ। कवर की ज़रा हाइट आप चेक कर लें कितनी है। अब ये बेहतर होता है अगर आपको रेफरेंस मिली हुई हो ना। अगर कोई आपसे कोई क्लाइंट मॉडल बनवाता है ना, तो जनरली अब आपको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। रेफरेंस क्या होती है कि मतलब आपको वो बताते हैं कि यार इस तरह का हमारा प्रोडक्ट की डिज़ाइन है और इस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो उससे आपको ज़रा हेल्प हो जाती है, आपका आइडिया आपको आ जाता है कि यार मतलब मैंने मॉडलिंग इस तरह ही करनी है। प्लस में वो आप इसके नीचे रख के ना, इसमें लाइक एज ए रेफरेंस इंपोर्ट करके ब्लेंडर में वो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए हमने बना दिया, परफेक्ट। तो थोड़ी सी इसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करूँगा मैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें हम सब डिविजन सरफेस लगाते हैं, ठीक है। लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं, 3 कर देते हैं। लूप पर स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ऊपर से इंसर्ट करें थोड़ा सा, फिर ज़्यादा दोबारा इंसर्ट करें, यहाँ से एक लूप कट लगाएं ऊपर, और यहाँ से नीचे भी एक लूप कट लगाएं, ठीक है। अब देखते हैं कितना स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो हमें काफ़ी क्लोज लूप पर इसमें जो है लगाना पड़ेगा। या दैट सीम्स टू बी गुड। नीचे आए, यहाँ पे भी वही एग्जैक्ट सेम चीज़, ठीक है। ये हमारी जो है बॉटल बन गई। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें, और यहाँ से आके हम इसे सिंपली इस पर भी लगा देते हैं, और वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर की थी, मतलब इस नीचे वाले में की थी, वो हम इसमें भी करेंगे। इसको दोबारा इंसर्ट करना है नीचे से भी। अब सिंस ये प्लास्टिक की बॉटल का कवर है, तो ये काफ़ी हमने शार्प बनाना है, इसमें ज़्यादा स्मूदिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमने लूप पट्स काफ़ी करीब लगा दिए, ठीक है। एक हमारी बॉटल जो है वो बन गई है, थोड़ी या फिर लाइक ज़्यादा लंबी बन गई है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा एडिट मोड में जाते हैं, फ्रंट व्यू में जाते हैं, और वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके नीचे वाली सेलेक्ट करके ना, जी ऊपर लाते हैं हल्का सा, ठीक है। इस तरह का सही रहेगा आई थिंक। अच्छा, अब दूसरा जो है हम ये वाली क्रीम वाली बनाते हैं। इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज़ है, तो मैं इसे क्या करूँगा कि एक्चुअली मैं इसको हाँ इनफैक्ट ही करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, Shift+T, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी जो हम पहले तो हम नीचे जाके साइज़ जो है इसकी GZ करके चेंज करते हैं, थोड़ी ज़्यादा हो गई आई थिंक, ठीक है। इतना आई फील लाइक सही रहेगा।
लेकिन ऑब्वियसली इसमें ऊपर से जो है वो चेंज है, डिफरेंट है ऊपर से। तो मैं ऊपर से क्या करूँगा कि मैं यहाँ ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करके ना, एक्चुअली इसको नहीं, इसके लिए इसको सेलेक्ट करना है मैंने। इसको अभी के लिए हम हाइड कर देते हैं एच दबा के, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वर्टिसेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इनको सेलेक्ट करके इस लूप को सिलेक्ट करके हल्का सा इंसर्ट करूँगा थोड़ा सा। एक सेकंड, लूप को सिलेक्ट किया मैंने, एक्चुअली इंसर्ट नहीं कर सकते, आप इसे स्केल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, हल्का सा स्केल डाउन आप करेंगे इसे, आप इसे आप एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड नहीं एक्चुअली, मतलब एक्सट्रूड की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे जी कर लें आप सिंपली, बिकॉज आपने एक्सट्रूड एक बार कर लिया ना। अब आप लूप कट ऐड कर दें यहाँ पे, एक और आपने ऐड करना होगा यहाँ पे। आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा राउंड है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा फ्लैट है, तो इसको ज़रा फ्लैट बना देते हैं। इसको पकड़ के ना इस नीचे वाली एज को जी हल्का सा ऊपर। ठीक है, ऐसा परफेक्ट। तो अभी हम इसे ऊपर से ज़रा थोड़ी थिकनेस ऐड करते हैं इसमें। थिकनेस ऐड करने के लिए हम सोलिडिफाई मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ऐड मॉडिफायर, आप सोलिडिफाई मॉडिफायर, आप देख सकते हैं इसमें जो थिकनेस है वो आ गई है, और थोड़ी हम इसकी इंक्रीज़ करते हैं थिकनेस इस तरह से। ठीक है, परफेक्ट। तो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। और अब इसका जो ढक्कन है, कवर है, हम उसको अभी बनाते हैं। ऑल्ट एच दबाएंगे ताकि अनहाइड हो जाए जो चीज़ हमने बनाई थी। और इसका कवर भी इसका सिंपल सिंपल बहुत इसका डिज़ाइन है। ए दबाएंगे, एस जी हल्का सा नीचे ले आएँ, जी जी ऐसे, एस शिफ्ट जी इस तरह से। ठीक है, और अभी थोड़ा सा जो है कवर छोटा लग रहा है इसके कंपैरेटिवली, मैं हल्का सा स्केल अप करूँगा जी। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमारा दोनों जो चीज़ें हैं वो बन गई हैं, मॉडलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ज़रा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होगा इनका पूरा लेआउट बनाना, जिसके बाद हम वो करेंगे, टेक्सचर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम रेंडर करेंगे, लाइटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के हम जी और कंट्रोल होल्ड नहीं करेंगे, हम शिफ्ट होल्ड करेंगे, ताकि बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट हम करें, और तकरीबन लगभग इसको बिल्कुल एक जो सेंटर है वहाँ तक हम ले आएंगे। ठीक है, जो मतलब लाइक ओरिजिन पॉइंट है। इजी, इसको भी ज़रा नीचे ले आते हैं, ऑल्दो इसको तो हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे ना, लेकिन अभी के लिए हम नीचे रख देते हैं ऐसे। ठीक है, उसका जो कवर कवर उतारा हुआ है वो भी हम कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए आप उसकी फ़िक्र ना करें। ठीक है, तो अभी हम इसका पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, वही इन्फिनिट बैकग्राउंड जिस तरह हमने पहले बनाया था। एक बार प्लेन ऐड करते हैं, स्केल अप करते हैं ऐसे। ठीक है, हल्का सा जी एक्स इधर ले जाते हैं। ठीक है, एडिट मोड में जाएँ, एज सेलेक्ट में जाएँ, ये वाली एज सेलेक्ट करें, ई जी। ठीक है, ऐसे ऐसे आप ले आएँ, और प्लस में जो है इसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी दबाएं ताकि बेवल हो जाए, और सेगमेंट्स इसके आप इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, इस तरह से, और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी कैमरा सेट करते हैं, जिसके बाद हम इसका पूरा जो लेआउट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ऐड कैमरा, कैमरा के अंदर जाएँ, व्यू, लॉक कैमरा टू व्यू, और आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके जो उसे वर्टिकल रेंडर बना देते हैं एक। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो फोकल लेंथ है ना, यूजुअली प्रोडक्ट रेंडर्स की जो फोकल लेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हम तकरीबन 80 मिलीमीटर्स या इवन 100 मिलीमीटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 100 सही रहेगा आई थिंक ऐसे, इस तरह का कैमरा जो है, फ्रेम इस तरह का, दैट शुड बी फाइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैमरा को लॉक कर देते हैं, और अब हम इसका जो लेआउट है ना वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब लेआउट की बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये जो है ना, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का लेआउट बनाया है। ठीक है, ये जो आइडिया है ये मतलब रैंडमली मैं ट्राई कर रहा था डिफरेंट चीज़ें, तो फिर ये लेआउट मुझे समझ आ गया। तो आपका भी यूजली प्रोसेस यही होगा कि आप Pinterest पे जाएंगे या किसी वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे प्रोडक्ट रेंडर्स। अगर मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ प्रोडक्ट, उप्स लिख के नहीं रहा, प्रोडक्ट रेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट रेंडर्स आ गए हमारे पास, और इसमें से डिफरेंट आप अपनी कैटेगरीज भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आप लिखें ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्यूटी आप लिख देंगे, तो इसमें जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जिस तरह की आप कर सकते हैं लेआउट्स आप सेट कर सकते हैं। इस तरह का काफ़ी, ये काफ़ी अच्छा लेआउट है। आप शुरू में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफरेंट लेआउट्स कॉपी करें, ठीक है, 2-3 रेंडर्स के लिए। उसके बाद आपका जो आर्टिस्टिक सेंस है ना हल्का सा, वो बनता जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप अपने लेआउट्स भी बना सकते हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें आप, और जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट लेआउट्स ट्राई करें।
ठीक है। डिफरेंट लाइटिंग टेक्निक्स भी इसमें आ जाती हैं। अब ये काफ़ी अच्छा लेआउट है। अगर आपकी कोई इस तरह की ऑयल की वो होती आप फिर बनानी होती, रेंडर बनाना होता तो फिर आप इस तरह कर सकते थे। लेकिन जनरली मैं रेकमेंड करूँगा आप पिंटरेस्ट पे जाके ब्राउज़ करते रहें, ठीक है, और इससे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो मिलने मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम वापस जाते हैं और वही वाला एग्जैक्ट जो लेआउट मैंने बनाया है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, फर्स्टली मैं क्यूब ऐड करूँगा जो कि हमने उसमें ऐड रखना था। इसको एग्जैक्टली मैं फ्लोर पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। स्केल अप ऐसे करता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली अच्छा, एक मज़े की आपको मैं टिप देता हूँ। अगर आपने लेट से स्केल अप करना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नीचे वाले पॉइंट से ही स्केल अप हो, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ही स्केल अप हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने सिंपली, अगर आपका ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन के सेंटर पे है, और ये है वर्ल्ड का ओरिजिन, ठीक है, कर्सर कहते हैं इसे। अब ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है ना, जिस एंकर पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्केल अप होता है, वो है ये येलो डॉट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं और सेट ओरिजिन ओरिजिन टू 3D कर्सर, अगर आप इसे करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है ये देख सकते हैं, यहाँ से जो ऑरेंज डॉट है चला गया और ये ऑरेंज डॉट नीचे आ गया यहाँ पे। तो अब अगर हम स्केल अप करते हैं तो नीचे से ही स्केल अप होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत मज़े की टिप है, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन इसकी जो हाइट है इतनी रख देते हैं हम, और शिफ्ट ऐसे, ठीक है। अभी तो मैं बेसिकली लेआउट कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ना करें कॉपी लेआउट, और आप अपने लेआउट बनाएं। इसके एग्जैक्टली ऊपर था ये, और ये फ्रंट व्यू में जाएं, जी शिफ्ट होल्ड करें टू मेक माइनर एडजस्टमेंट्स, और आप इसे मेक श्योर के ऑलमोस्ट लाइक अलाइन ही हुआ वो इसके साथ, ठीक है। दैट शुड बी गुड। अभी बीच में जो हमने इसके होल बनाया था, ये किसका बनाया था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो मैंने बेसिकली किया ये था कि मैंने फ्रंट वाला फेस सेलेक्ट किया, उसको मैंने इंसर्ट किया तकरीबन इतना, एक जितना भी आप चाहते हैं होल हो, ठीक है, इतना। और प्लस में मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको जो है एक्सट्रूड कर लिया अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे में ले गया पूरा एंड तक, एक बेसिकली काफ़ी अंदर तक मैं ले गया ऐसे। और इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, एक्चुअली दोबारा करते हैं इसे एक्सट्रूड और अंदर की तरफ। अगर फुल हम बाहर ले जाए ना इसको, तो फिर आप देख सकते हैं अगर हम इस फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, और इसका हम फेसेस डिलीट करें, और इसको भी अगर हम फेसेस डिलीट कर दें, और इसके भी, तो भी आप देख सकते हैं ये हमारा मज़े का शेप बड़ा बन गया, ठीक है। और पीछे वाला जो फेस है ना, ये आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा इसे इंसर्ट करके फिर आप डिलीट करें इस फेस को, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली परफेक्ट लेआउट तो नहीं है, आप देख सकते हैं अंदर से हल्का सा नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम करेंगे ये। अच्छा, एक चीज़ हम नोटिस करें कि अंदर से जो है ना, बेसिकली हुआ ये कि अंदर से जो एजेस थी ना वो भी इन्होंने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो ये तरीका बेसिकली हम इसको यूज़ हम करते हैं। थोड़ा सा इसका मैं अलग तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप ये पीछे वाला फेस डिलीट करें पूरा, ठीक है, इंसर्ट के बगैर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस लूप को डबल क्लिक करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। अब करेंगे कि आप एक्स दबाएंगे, ठीक है, एक्स से आपका ग्लोबल एक्स एक्सिस होगा। अगर आप एक्स को 2 बार दबाते हैं ना, एक्स को 2 बार अगर आप दबाते हैं, तो फिर आपका जो लोकल एक्स एक्सिस है ना, जो इस क्यूब के हिसाब से, उस पर फिर आपका एक्सट्रूड होगा, ठीक है। आप इस तरह ले जाए इसे पीछे, और ये ऑल दो पीछे से तो खाली है लेकिन नज़र नहीं आ रहा ऑब्वियसली हमारा आगे से, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स दैट मच। तो ये सी है। प्लस में अगर आप इस पर बेवल लगाते हैं, बेवल मॉडिफायर, तो फिर ज़्यादा बेहतर लगेगा। थोड़े थोड़े कभी कभी आपको हैक्स करने पड़ते हैं, छोटे मोटे। हर चीज़ जो है ब्लेंडर में उसका परफेक्ट तरीका मतलब क्या पता होता हो, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी। तो अगर इससे काम चल रहा है और मतलब लेट्स से आगे वाले व्यूअर को नहीं पता लग रहा, तो थोड़े बहुत हैक्स यूज़ करने में कोई मसला नहीं होता। तो ऑटो स्मूथ मैंने टर्न ऑन कर दिया ताकि इसकी जो शेडिंग है उसका मसले थोड़े से ख़त्म हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प है ये, एक्चुअली इतने ज़्यादा इसमें बेवल है नहीं। तो मैं इससे भी जो बेवल है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, दैट शुड बी फाइन। अभी ये देख सकते हैं आगे से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन पीछे से अगर आप देखेंगे तो पीछे से खाली है, बेसिकली खुला हुआ है। तो इस तरह के छोटे मोटे आपने हैक्स कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, एक ये हमारा ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अब ये जो पीछे वाली चीज़ है इसको हम बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली या तो ब्लेंडर किट से कोई मॉडल इंपोर्ट कर लें, या फिर इसको हम मैन्युअली खुद बनाएं। अच्छा, तो इसको बेसिकली इस तरह के शेप में कन्वर्ट करने के लिए, इस तरह के शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना ही होगा कि हमें एक मॉडिफायर इस पर लगाना होगा, जिसका नाम है वायर फ्रेम मॉडिफायर। अब वायर फ्रेम मॉडिफायर क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को लेता है और उसका बेसिकली जिस तरह इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि उसका बेसिकली वायर फ्रेम बना देता है वो, ठीक है। आप इसकी थिकनेस हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये काफ़ी यूज़फुल मॉडिफायर है, और इसको हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसकी जो वो है ऑफसेट को आप चेंज कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा छोटा बड़ा साइज़ होगी। और प्लस में आई डोंट थिंक इसमें कोई और चीज़ लाइक एज मैटर करती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मॉडिफायर जो है इस तरह का काम करता है। और अब हम इसको अगर स्केल अप करें, स्केल अप इस तरह से,
लेकिन एक्चुअली मैं इसे स्केल अप नहीं करूँगा, मैं इसको एडिट मोड में जाके करूँगा ताकि फिर वायर फ्रेम है जो वो ज़्यादा मतलब एडजस्ट ना हो। ठीक है, हल्का सा इस तरह से ले आऊँगा मैं इसे। और प्लस में जो है इसका, अभी मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन मैं इसका सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू 3D कर्सर। ठीक है, तो मैं इसे अगर स्केल अप करता हूँ एडिट मोड में जाके स्केल अप, तो ये उससे उसी से होगा। जी से करता हूँ तकरीबन इतना था, कितना था, ऑलमोस्ट लाइक इतनी हाई, इसकी हाइट जितना था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वो जो वायर फ्रेम था वो हमने बना लिया है, ऑल्दो ये स्केल अप तो फिर भी हो गया। ठीक है, तो हम इसे ज़रा सा स्केल डाउन करते हैं, फिर हम इसे मूव अप करते हैं। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। तो अब हम इसे वाई एक्सिस में मूव करते हैं पीछे ऐसे, और हम शिफ्ट जी करके इसको ज़रा पीछे मूव कर देते हैं इसका। ठीक है, अब अगर हम एडिट मोड से निकलें तो आप देख सकते हैं वही जो एग्जैक्ट लुक हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, तो और शिफ्ट जी हल्का सा रोटेट कर लें इसे, और जी शिफ्ट जी मूव पीछे कर लें पीछे। अभी ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ये तो मैं आपको डिफरेंट टूल्स वगैरह सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि लाइक डिफरेंट मॉडिफायर्स के बारे में, डिफरेंट तरीकों के बारे में, डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स जो हैं आपको पता लग सके। लेकिन जनरली जो है आप अपने हिसाब से ही करते हैं ऑब्वियसली। तो अब बेसिकली जो हमारा मेन काम था वो हो गया। ये प्लांट्स वगैरह हमने ऐड करने जो हम बाद में ऐड करेंगे। बेसिकली सिंपली मैंने किया ये था कि ब्लेंडर किट से मैंने कुछ प्लांट्स उठाए थे और उनको आगे रख दिया था कैमरा के, और फिर जो है हमने वो किया था, क्या कहते हैं, और डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड की थी तो ब्लर हो गए थे वो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है लाइटिंग। अब लाइटिंग इस तरह हमने करनी है इसकी कि हम बेसिकली 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप यूज़ करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे। ठीक है, एक्चुअली 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप भी ट्राई करते हैं और HDRI भी ट्राई करते हैं ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए कि दोनों किस तरह लगती हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ज़रा जाते हैं रेंडर्ड मोड में और EV की जगह साइकिल्स करते हैं और डिवाइस को GPU कर देते हैं अगर आपके पास GPU है तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैमरा में जाएंगे और इसको मैं एक्चुअली स्प्लिट कर देता हूँ, वर्टिकल स्प्लिट, ताकि एक व्यू पोर्ट से मैं देखूँ कि मेरा कैमरा कैसा लग रहा है और दूसरे व्यू पोर्ट से मैं कैमरा उसको लाइट्स को सेटअप करूँ। ठीक है, तो इसको भी लाइक कंट्रोल B भी कर लें ताकि रेंडर रीजन डिफाइन हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की लाइट आ रही है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं हम और हम इसमें लाइट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। एरिया लाइट ऐड करूँगा मैं एक पहले, जी ऊपर स्केल अप इस तरह से। ठीक है, और जो है इसको मैं थोड़ा यहाँ मूव कर लेता हूँ इस तरफ से, थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा और इसका जो पॉइंट है, जो टारगेट है, वो हम इस एरिया को कर देते हैं, इस लाइट को, इस प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो पावर है वो इसको हम तकरीबन 100 वाट्स से स्टार्ट करते हैं। 100 वाट्स काफ़ी कम है तो हम इसको ज़रा 1000 वाट्स कर देते हैं। आई थिंक दैट शुड बी बेटर। 1000 वाट्स भी एक्चुअली कम ही है, तो हमसे ज़रा अगर 3000 वाट्स करें तो फिर आई थिंक सही रहेगा। थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया बाय द वे। अच्छा, एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ चेक करनी हो ना कि वो ओवर एक्सपोज हुई है या फिर सही एक्सपोज है, ठीक है, तो आपने उसको चेक करने का तरीका ये होता है, आप रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आएँ, नीचे कलर मैनेजमेंट में जाएँ और यहाँ पे जो व्यू ट्रांसफॉर्म है ना उसकी जगह पे आप फॉल्स कलर कर दें। अब फॉल्स कलर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ हल्की सी, मैं आपको अगर वापस आके दिखाऊँ, आप ज़रा आइडिया ले लें इसका, अगर मैं फिल्म में चला जाऊँ, आप इसका आइडिया ले लें कि कौन सी चीज़ जो है वो ब्राइट है, कौन सी चीज़ डार्क है। ठीक है, तो यूजुअली होता ये है कि अगर मैं इसमें जाऊँ ना फॉल्स कलर में, तो जो चीज़ येलो है ना, येलो वो लाइक सही एक्सपोज्ड है। जो चीज़ अगर रेड हो जाती है ना तो मतलब वो बहुत ओवर एक्सपोज्ड होगी। अगर मैं इसे बहुत ही इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं चीज़ें जो हैं रेड की तरफ जाती जा रही है ना। अगर मैं इसे लेट से कोई 10,000 वाट्स कर लूँ तो आप देख सकते हैं ये एरिया रेड हो गया पूरा। तो यूजुअली जो है ना ग्रीन कलर या फिर हल्का सा ग्रेइश कलर में आपने रहना होता है। अगर मैं इसे 2000 करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मोस्टली ये वाला ऐसा फिर भी थोड़ा सा हल्का सा ओवर एक्सपोज है, ये जो है ये लेकिन अंडर एक्सपोज है पीछे वाला ऐसा ना। और ये जो ग्रे वाला एरिया ना, ग्रे वाला एरिया, वो आपने जनरली उसमें रहना होता है। तो अगर आपकी इमेज में कहीं पे भी ग्रे वाला एरिया थोड़ा सा भी है ना तो मतलब आप फिर समझे कि आपकी जो एक्सपोजर है वो सही सेट हुआ है। ठीक है, और इसको हम वापस कर लिए हैं फिल्म में, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सपोजर है हमारा, इतनी लाइट की इंटेंसिटी जो है उतनी काफ़ी है। ठीक है, तो अगर हम इसको शिफ्ट टी करके डुप्लीकेट कर लें, इस तरफ से ले आएँ और इधर से हम आके एक और लाइट इसमें ऐड कर दें। अब इसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा मैं, लेकिन जो है मैं इसकी जो वो है इंटेंसिटी है उसको मैं लेट से अगर 300 वाट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन जो है, थोड़ी सी जो डिफरेंस है लाइट में वो क्रिएट हो। एक्चुअली 500 आई थिंक ठीक रहेगा, नॉट 5000, 500। ठीक है, तो अभी आई थिंक लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन वही मसला है कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड काफ़ी वो है डार्क है। तो बैकग्राउंड को लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी लाइट को हम डुप्लीकेट करेंगे, पीछे ले जाएंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक पॉइंट लाइट में। और इस पॉइंट लाइट का जो रेडियस है हम रेडियस इंक्रीज़ कर देंगे तकरीबन इतना, और हम इसे यहाँ पे प्लेस कर लेंगे बैकग्राउंड के बिल्कुल ऊपर, हल्का सा नीचे भी अगर ले आए इस तरह से ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा इंटरसेक्ट हो रहा हो लाइट की। ठीक है,
तो अब इसका जो इंटेंसिटी है इसकी, उसको हम लेट से 2000 अगर कर लें, और देख सकते हैं बैकग्राउंड भी उतना ही लाइट, बैकग्राउंड पे भी उतनी लाइटिंग है जितनी हमारी आगे लाइटिंग है, ठीक है। तो अभी आई थिंक हमारा काफ़ी जो लाइटिंग सेटअप है, हमारा बेसिक जनरल लाइटिंग सेटअप जो है हमारा काफ़ी अच्छा हो गया। अब इसमें मटेरियल्स वगैरह हम ऐड करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसकी लाइक थोड़ा ट्वीक्स वगैरह लाइटिंग को कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैं सबसे आसान मटेरियल जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगा इस पर, इस वाले वायर फ्रेम पे, बिकॉज ये सिंपली एक मेटल वाला मटेरियल है, मेटल टेक्सचर है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पर ऐड करूँगा एक मटेरियल, न्यू मटेरियल, इसका नाम रख देते हैं मेटल, ठीक है। बेस कलर ये रहने देते हैं मेटालिक को 100% कर लेते हैं, और रफनेस, सॉरी नॉट शीन टेंट, रफनेस जो है उसको हम कम कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे, ठीक है। जब इसमें कलर्स वगैरह ऐड होंगे तो ये रिफ्लेक्शन थोड़ी इसकी बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो कितनी लाइक, मतलब आपकी जो सीन में जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होंगी ना मेटल पे। तो अभी के लिए आई थिंक ठीक है। तो नेक्स्ट जो मटेरियल मैं ऐड करूँगा वो ये मार्बल वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मार्बल सिंपली हम पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर में जाएंगे, और आपने मार्बल का मटेरियल वहाँ से जो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट कौन सा मटेरियल है। पॉलीगॉन पे आप जाएँ, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप ज़रा नीचे आएँ, और इधर आप ये वाला मटेरियल यूज़ कर सकते हैं मार्बल के लिए, या फिर जो मैंने यूज़ किया था वो ये था, स्टोन मार्बल कैलकटा, ठीक है। तो ये वाला आप डाउनलोड करें, और जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स, उसी तरह आप इसे भी इंपोर्ट करें, एसेट्स मटेरियल्स, और स्टोन मार्बल कैलकटा, ठीक है। इसे एक्सेप्ट कर लें, और इस पर लोड एंड अप्लाई कर लें। अब एक मसला आप क्या पता नोटिस करें, वो ये है कि अगर मैं आपको एक सेकेंड, अगर मैं आपको रेंडर इसमें लुक डेव मोड में जाके दिखाऊं, तो आप एक मसला नोटिस करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे जो टेक्सचर है काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसे यूवी अनरैप कर लें, टैब दबाएं, ए दबाएं, यू दबाएं, और फिर स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, जिस तरह हम करते आ रहे हैं सिंपली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मटेरियल की प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही होगी। अगर आपको लगता है साइज़ की थोड़ी बड़ी है तो आप इसको ज़रा 2 कर दें ताकि थोड़ी साइज़ छोटी हो जाए, वो आपकी ऑब्वियसली पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरे ख्याल में आई थिंक इतना ठीक रहेगा, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो अब जो है हम, उप्स, तो अब जो है हम वापस जाते हैं, इसमें देखते हैं जो कलर है बैकग्राउंड का, पहले वो सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है ये टेक्सचर्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो कलर पहले बैकग्राउंड का लगा देते हैं हम, न्यू मटेरियल, हल्का सा इस तरह से। तो मैं डिफरेंट कलर करना चाहूँगा इस बार, बिकॉज़ पहले मैं कर चुका एक बार वो, तो थोड़ा हल्का सा इस बार डिफरेंट ट्राई करते हैं। मेक श्योर कि मेरा ये फ्लक्स बंद है। ये थोड़ा येलो फ़िल्टर होता है जो मैंने लगाया हुआ होता है यूजुअली, लेकिन अभी जब जब कलर का काम कर रहे होते हैं ना हम, तब आपकी कोई भी अगर फ़िल्टर इस पे लगा हुआ हो, नाइट शिफ्ट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ ना, तो उसको रेकमेंडेड ये होता है कि आप उसे हटा दें ताकि आप एक्यूरेटली कलर्स देख सकें जो आप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके लुक को हाई कॉन्ट्रास्ट करना चाहूँगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम इस तरह रेंडर करेंगे, तो हम पहले से ही देखना चाहते हैं कि हम हमारा रेंडर होने के बाद किस तरह लगेगा। तो हल्का सा मैं ग्रीन की तरफ जाना चाहूँगा, क्या पता लाइक ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ब्लू भी बुरा नहीं है। ऑब्वियसली ये तो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किस तरह के कलर के साथ जाना चाहें। इस बार मैं थोड़ा ग्रीन के साथ जाता हूँ, बिकॉज़ पिछली बार मैं ब्लू के साथ मैंने ब्लू कलर किया था, तो ये बैकग्राउंड भी हमारा हो गया। अब जो सिर्फ चीज़ें रहती हैं, पहली चीज़ तो ये रहती है कि वाइट वाला मटेरियल इस पे कैप्स पे लगा दें, कैप्स पे लगाते हैं वाइट वाला मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली एक नया मटेरियल लगाएं, इसको कहते हैं कैप, यहाँ पे कवर भी देख सकते हैं कुछ भी। तो ये कलर्स का वाइट ही रहने दूंगा मैं, लेकिन रफनेस जो है इसकी रफनेस कम कर दूंगा मैं काफ़ी, बिकॉज़ ये शाइनी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो, उप्स, इसको आप इग्नोर करिए, एनिमेशन में हम यूज़ करेंगे, टाइमलाइन कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शंस वगैरह थोड़ी बहुत आ रही हैं जो कि काफ़ी फिट लग रही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस पे जो आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे इस चीज़ का, कि हम इस वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल कब लगाएंगे। तो अब हम इस पे ये वाला मटेरियल लगाते हैं, जो टेक्सचर है पूरा हम लगाते हैं इस पे। ओके, सो अब ये बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा कोई टेक्सचर चाहिए होगा जो इसके अराउंड रैप हो जाए पूरा, ठीक है, रैप हो जाए। मतलब आप बेसिकली ये है तो वर्टिकल, लेकिन हमें इस तरह का कोई लंबा हमें टेक्सचर बनाना पड़ेगा जो कि उसके पूरे अराउंड लाइक उसके 360 डिग्री में लाइक उसके अराउंड रैप हो जाए। अभी तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने 3000 बाई 1000 का फाइल बनाया था, लेकिन थोड़ा सा आई फील लाइक ज़्यादा लंबा हो गया। तो क्रॉप टूल हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फ़ोटोशॉप में बाय द वे इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़ोटोशॉप का सीन ये है कि, अच्छा इसको रेशो कर देते हैं ताकि हम आराम से कर सकें। अच्छा, फ़ोटोशॉप का सीन ये है कि आप इस तरह के जो लेबल्स हैं, यूजुअली मैं तो फ़ोटोशॉप में बनाता हूँ, इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल के लिए भी वही यूज़ करूँगा। लेकिन आप ऑनलाइन, मैं गया था आप अगर जाएँ तो कॉस्मेटिक लेबल डिज़ाइन आप सर्च करें या कुछ भी इसी तरह का सर्च करें, टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको इस तरह के, तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं ना। और फॉर एग्जांपल एक आप इस तरह की उठा लें या इस तरह से टेक्स्ट वगैरह बस अपना चेंज करके लगा दें, और टेम्पलेट्स काफ़ी फ्री भी होते हैं, काफ़ी पेड भी होते हैं,
लेकिन आप अपना लाइक किसी भी ऐप में आप कैनवा में बना सकते हैं, फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं। एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। अभी आपको एक मिला है, लेकिन ये शटर स्टॉक का ये मतलब पेड है, पैसों का है। ठीक है, तो आप जनरली कैनवा यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं, फ्री भी होती हैं काफ़ी, जिनसे आप बना सकते हैं लेबल्स ना। तो लेकिन अभी के लिए मैं इस फ़ोटोशॉप में सिंपल सा इस तरह का लेबल बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाके उसका कलर है, कलर इसका मैंने तकरीबन डार्क ग्रीन सा किया था मैंने। बैकग्राउंड को मैं नॉर्मल लेयर बना देता हूँ। अभी ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा कि मैंने किस तरह बनाया था। ये इस तरह का आई थिंक था कलर, समथिंग लाइक दैट। और मैं ब्रश लेके सिंपली सब सारे के ऊपर कर देता हूँ। इस पे इस कलर को ना हम थोड़ी सी एडिटिंग हम इसकी कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर ही, नोड्स के थ्रू। लेकिन जनरली आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप कलर जिस तरह का आपको चाहिए आप वही लें। अब ये मैं नोटिस करूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कलर ले लिया है, तो उसमें काफ़ी लाइक डल सा कलर है, तो हम ज़रा इस तरह का ले लेते हैं। आई थिंक दैट शुड बी मोर सिमिलर। थोड़ा सा डार्क कलर हम करते हैं इस तरह का, आई थिंक ठीक रहेगा। ब्रश लेके सारे पे कर दें, ठीक है। तो अब हम अपना टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अब टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरह ऐड करते हैं, मतलब कि कहाँ पे लिख टेक्स्ट स्टार्ट करना है। पहले तो आप टी दबाएं और कुछ भी लिख दें। मैं लिखता हूँ नाफे शेख। फ़ॉन्ट अगर आपको ये वाला चाहिए तो ये वाला फ़ॉन्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, क्विकीज़ नाम है इसका, क्विकीज़। तो ये फ़ॉन्ट है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें लाइक मैंने एक बार बना चुका हूँ इसके साथ, तो मैं ज़रा इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहा हूँ। मॉन्टसेराट फ़ॉन्ट है एक, वो मेरा आजकल काफ़ी फेवरेट चल रहा है, तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। इतना आई थिंक ठीक रहेगा। तो इसका पोजीशन इस तरह करना है हमने कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे पोजीशन करना है, ठीक है, ऐसे तकरीबन यहाँ पे ना। और आपने यहाँ पे मेक श्योर कि आप ऊपर थोड़ा मार्जिन छोड़ें, ठीक है, जो मतलब जगह बेसिकली यहाँ पे ऊपर वाली रैप होगी पूरी, ठीक है। और आपने साइडों से बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ना होता है ताकि पीछे से जाके पूरा रैप हो जाए इसके अराउंड ना। तो हल्का सा यहाँ तो मैं इसे और बढ़ा देता हूँ, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। और दोबारा से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं सारे को पेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे थोड़ा सा छोटा करते हैं साइज़ में, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये सारा रैप अराउंड होगा ना उसके। तो अच्छा, एनीवेज नाम आपने लिख लिया, थोड़ा सा आई थिंक नीचे कर लेते हैं ऐसे। अब मैं ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं ऐड करूँगा बिकॉज मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना, लेकिन आप अपने हिसाब से ऑब्वियसली जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो लेट्स मैं लिखता हूँ जस्ट क्रीम या सब कुछ भी आप लिखते हैं, मतलब रैंडम मैं लिख रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा था दिस इज़ सम रैंडम टेक्स्ट, वाई आर यू रीडिंग दिस, वाई डू वी एग्जिस्ट, मतलब रैंडम ने चीज़ें लिखी हुई थी। कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप रैंडम कुछ भी लिख दें, बस मैं लिख रहा हूँ नथिंग। थोड़ा सा ये होता है ये अपॉर्चुनिटी होती है हमें आर्टिस्ट को कि हम ज़रा अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करें इसमें, और थोड़ा सा जो है कॉमेडी भी करें हम अपनी तरफ से। अब लोगों को फ़नी लगे ना लगे वो अलग बात है। एनीवेज रैंडम में मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो लिखने के बाद इसको ज़रा मैं सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। सेंट्रल लाइन हो गया, और उसकी जो है इसका थिकनेस वो भी कम कर देता हूँ, ठीक है। और छोटा सा करके मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो कलर है, कलर वाइट नहीं रखूँगा मैं, हल्का सा मैं इसका डार्क करना चाहूँगा, वाइट से थोड़ा सा डार्क, ग्रेश, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। और मतलब आप इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन इसको मैं कर देता हूँ। ऑब्वियसली आप इसमें अपनी तरफ से ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं अभी यही लगाता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा अभी के लिए, ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने ऐड कर लिया। बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपने बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ ना, तकरीबन इस रेडियस के आपने अंदर रह के जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कलर कोई और कर लूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। इसके अंदर आपने रह के करना है, बिकॉज ये ऊपर ये जो है ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे होगी, ऊपर होगी, ठीक है। और नीचे नीचे तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो फेस होगा ना उसका ऊपर ना, उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा आपका। और साइडों से मतलब आपने ऑब्वियसली स्पेस छोड़नी है, इस वाले रीजन के अंदर आपने रह के बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा एक्सपोर्ट करता हूँ अभी, एक्सपोर्ट क्विक सेव एज PNG, ठीक है। और इसे मैं कहीं पे भी रैंडमली सेव कर लेता हूँ। ओके, तो जब आपने ये लेबल जो है ये डाउनलोड कर लिया है, मतलब बना लिया आपने लेबल, इसकी ज़रा स्पेलिंग में सही कर लूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने कि हमने यहाँ पे आना और इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमने ऑब्वियसली अगर मैं इस पर डायरेक्टली जाके अप्लाई करता हूँ, पहले मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो कैसा लगेगा।
पहले मैं लुकड अप मोड में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपली मैं अगर शेडिंग टैब में जाऊँ और यहाँ पे भी लुकड अप कर लेता है। अगर मैं सिंपली इसको ड्रैग इन करूँ इसमें, तो आप देख सकेंगे कि ये जो है इसकी यूवी अनरैपिंग का बड़ा मसला आएगा और हम प्रॉपर्ली इससे टेक्सचर नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अजीब सा लेक लग रहा है ना। दैट्स नॉट हाउ वी वांट इट, ठीक है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इसे वो करें, सिर्फ आगे हम इसे अप्लाई करें। तो हम करेंगे क्या, सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेआउट मोड में जाते हैं, ठीक है। इसको ज़रा बंद कर देते हैं अभी और इस व्यू पोर्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बेसिकली हमने फ्रंट व्यू में जाना है और हमने एडिट मोड में जाके ना वो फेसेस सेलेक्ट करने हैं जिन फेसेस पे हम चाहते हैं कि ये लेबल आए, ठीक है। हम पहले फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं, ठीक है। और लेट्स से अगर हम यहाँ से आई थिंक इतने फेसेस अगर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी गुड। इन फेसेस पे हमारा जो है लोगो वो आएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा गूगल खोलूँ और मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के मैं देखूँ फ्रेंड, उसमें चेक कर लेते हैं कितने उसमें था, कितने फेसेस में था आगे। वो रफली आपके ऑब्वियसली डिपेंड करता है मॉडल पे और इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो या आई थिंक दैट शुड बी गुड, ठीक है। इस तरह से था, तकरीबन आ गया था ना, तो ऑलमोस्ट। तो बेसिकली ये वाले जो फेसेस है हमने सेलेक्ट करने हैं और इनको क्या करेंगे, हम शिफ्ट डी करेंगे। शिफ्ट डी से क्या कोई डुप्लीकेट हो जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे ताकि उसी पोजीशन पे वापस आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पी दबाएंगे। पी होता है सेपरेट, और सेपरेट बाय सिलेक्शन अगर हम करते हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अगर मैं एडिट मोड से बाहर निकलता हूँ, आपके पास देख सकते हैं आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट जो आपका ये है, ठीक है। तो मैं अंडू करता हूँ उसे। अब हुआ क्या, ये आगे वाली जो ज्योमेट्री थी ना एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसकी वजह से शेडिंग थोड़ी गलत हो रही है। लेकिन ये जनरली हुआ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये आगे से नया बन गया है एक और। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो था ये सिलेंडर था और ये सिलेंडर नंबर 4, ठीक है। सिलेंडर.004 ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बन गया बेसिकली, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसे हल्का सा आगे ला सकते हैं, लेकिन अभी आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है। अगर हम आगे से ले आते हैं ना थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो शेडिंग का जो इशू था वो ख़त्म हो गया बिकॉज ये हल्का सा आ गया उससे। लेकिन अभी मैं वो नहीं करने वाला बिकॉज आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी एक्स चले हल्का सा कर ही देते हैं, बिकॉज अगर आप ज़्यादा आगे ले आते हैं ना तो शेडिंग में फिर इशू आ जाता है, मतलब वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। थोड़ा सा आगे लाया हूँ मैं, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ठीक है। अब एक आप प्रॉब्लम नोटिस करेंगे कि इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी राउंड है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके लूप कट्स लगा दूंगा एजेस पे, बिकॉज इस पर असल में सब डिविजन सर्विस मॉडिफायर ना इस पर अलग से लगा हुआ है। तो आप सिंपली इसमें लूप कट्स लगा दें। आप एक और तरीका है बेवल करने का, वो इससे भी आप कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा एडवांस्ड है, तो अभी हम उसमें नहीं जाते ज़रा, ठीक है। तो अब आपने इस वाले ऑब्जेक्ट पे सिर्फ वो जो टेक्सचर है वो लगाना है, ठीक है। अब मैं अगर शेडिंग में जाता हूँ और मैं जाके यहाँ पे ड्रैग इन करता हूँ ये मटेरियल, पहले तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों पे लग गया बिकॉज इसका जो मटेरियल था वो भी सेम मटेरियल है। तो इसको ज़रा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ बॉटल, ठीक है। इस पर हटा देता हूँ मैं और इसको मैं करता हूँ लेवल, ठीक है। इस पर लगा रहना चाहिए। अभी अभी भी आप नोटिस करेंगे कि सही तरीके से लगा नहीं है टेक्सचर। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली आपकी ये इसको यूवी अनरैप नहीं किया हुआ हमने। तो अगर हम टैप करके यूवी अनरैप करते हैं AU, और इस बार हमने स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट नहीं करना। स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट क्या करता है, वो सिर्फ होता है टेक्सचर्स के लिए, ठीक है। जिसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी जो साइज़ है वो क्या है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमें उस चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक सेकेंड माय बैड, हम सिंपली करेंगे क्या, हम AU, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। अब इससे होगा क्या कि इससे बेसिकली ऐसे यूवी अनरैप हो जाएगा जैसे हम इस एंगल से इसे देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, ठीक है। और अभी फ्रंट व्यू से मसला है कि फ्रंट व्यू से थोड़ा सा साइड से तो कर्व तो है, तो इसलिए साइड से हल्का सा जो है हम क्या कहते हैं हल्का सा डिस्टॉर्शन हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करेंगे। इसको टी दबाते हैं। साइज़ अभी 1 है तो इसकी हम लेट्स से 3 कर लें। 3 से भी क्या होता है थोड़ी थोड़ी छोटी करनी पड़े, 3.2 कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा साइड पे चला गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एडिट मोड से निकलते हैं और इसकी जो एक्स की लोकेशन है उसको ट्वीक राउंड करते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है लोकेशन जो है सेंटर में आ जाए। 0.6 प्रॉब्ली, उप्स एक सेकंड। ये ऑब्वियसली आपका आपको इस पर डिपेंड करता है, आपका जो लोकेशन है आपकी और प्लस में आपके लेबल पे डिपेंड करता है। 0.07 क्या पता सही हो, आई थिंक आई शुड बी फाइन, लेकिन हल्का सा सेंटर में नहीं है, तो 0.075 कर लेते हैं। या आई थिंक दैट्स परफेक्टली इन सेंटर, ठीक है। तो हमारे सेंटर आ गया। अगर आपका लेट से इस तरह है कि आपका ऊपर नीचे है, मतलब लाइक थोड़ा नीचे आ गया लेट से, तो फिर आपने वाई कोऑर्डिनेट्स को ट्वीक अराउंड करके आप इसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑल्दो सही है तो मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा इससे। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, बॉटल वाले टेक्सचर को। इसमें भी हम यही वाला जो लेबल है ना, यही वाले इसी को हम कर देते हैं प्लग इन, ठीक है। इसको हम प्लग इन कर देते हैं। लेकिन मसला ये होगा कि इसमें टेक्स्ट भी आएगा, हमें सिर्फ इसका ग्रीन कलर चाहिए, हमें इसका टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबा के ना, और हम इसका जो स्केल है ना, तीनों स्केल को सिलेक्ट करेंगे और उसको 0.1 कर लेते हैं, ताकि इसका स्केल इतना बड़ा हो जाए कि वो जो ग्रीन कलर था ना, हमने ग्रीन कलर इसलिए ज़्यादा थोड़ा छोड़ा था ताकि वो जो कलर था वो इसमें आ जाए, और जो टेक्स्ट हो वो इतना बड़ा हो जाए कि टेक्स्ट नज़र ही ना आए हमें। ठीक है, ये थोड़ी सी आपने लॉजिक समझनी पड़ेगी इसकी। तो इस तरह इसका सीन होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रेंडर करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो सीन थी हमारी वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और हमारा बिल्कुल जो है टेक्सचर परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं कैमरा में जाके ना थोड़ा सा इसके मटेरियल को ट्वीक करना चाहूँगा, मतलब इसका जो है रफनेस थोड़ी कम करना चाहूँगा। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। इसको देख लेते हैं इसमें कैसा था। ठीक है, इसमें रफनेस थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन इसका स्पेक्युलर थोड़ा ज़्यादा था, मतलब इसमें जो रिफ्लेक्शन थी ना थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। हल्का सा स्पेक्युलर इंक्रीज़ करेंगे। यूजुअली स्पेक्युलर के साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर रहे होते, लेकिन इसमें हमने थोड़ी करनी पड़ी है। रफनेस आई थिंक इतनी काफ़ी होगी। तो मैं क्या करूँगा, स्पेक्युलर की जो सेटिंग है ना उसको कॉपी करूँगा और इस मटेरियल में जाके जो बॉटल वाला है उसमें उसी को प्लग इन कर देता हूँ, ताकि लाइक ऑब्वियसली दोनों की सेम हो। रफनेस को भी मैं कॉपी करके इसमें जाके और पेस्ट कर देता हूँ ताकि इन दोनों में डिफरेंस फील ना हो। ठीक है, तो अब हमारा जो है बॉटल हमारी रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली अगर आपको कलर चेंज करना है, कोई और आपने ट्विक्स करने हैं, तो यू आर वेलकम टू डू दैट। लेकिन कलर मैनेजमेंट में जाके हाई कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, लाइटिंग जो है ना हमारी, लाइटिंग थोड़ी मुझे डार्क लग रही है हमारी। बिकॉज़ आप जब मटेरियल्स अप्लाई करते हैं ना तब आपको असल लाइटिंग का पता लगता है कि यार लाइटिंग जो है थोड़ी डार्क तो नहीं है। बिकॉज़ पहले तो सारा कुछ वाइट था ना, तो वाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को। तो अभी मेरे ख्याल में हमें थोड़ी लाइटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो आई बिलीव आवर की लाइट वाज दिस वन। ये हमारी की लाइट थी ना। हाँ, इसको 2000 की जगह मैं 3000 वॉट्स कर देता हूँ। ठीक है, और जो फिल लाइट है हमारी, फिल लाइट को 5000 की जगह आई डोंट नो, आई थिंक 1000 कर लेता हूँ। थोड़ी फ्लैट हो गया है मुझे, इसको मैं ज़रा 650 कर लेता हूँ, 650। ये आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ताकि शेडो हमारा हल्का सा इसी तरफ हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। और बैकग्राउंड को भी थोड़ा लाइट कर लेते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क लग रहा है। 2000 की जगह से 4000 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड भी लाइट हो गया। अब हम इसे थोड़ी और कॉन्ट्रास्ट ज़रा दे सकते थे, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं। एक्चुअली इसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग में करेंगे कॉन्ट्रास्ट इसकी जो होगी। या फिर हम क्या पता है इससे थोड़ा कम कर सकते हैं, जो इसकी फिल लाइट है उसको क्या पता हम 400 कर लें, ताकि थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बिल्ड हो। यहाँ से ज़्यादा लाइट है, यहाँ से कम आए। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। ठीक है, लेकिन ये ऑब्वियसली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, अगर आप जिस तरह करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। प्लस में इवन आप इसको HDR ऐसे भी लाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइटिंग इसमें से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रही है और ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली HDR ऐसे भी लाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई फील लाइक मैंने ये HDR से ही लाइट किया था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन क्या पता। अच्छा, अब इस पे आते हैं हम इस पर। ठीक है, इस पर हम सिंपली जाते हैं, इस पर भी हमने एग्जैक्टली वही काम करना होगा। फ्रंट व्यू में जाते हैं, फेस सेलेक्ट मोड, इन फेस को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हम चाहते हैं कि हमारा जो लेबल है वो आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट। ठीक है, राइट क्लिक टू रीसेट द पोजीशन, और अब हम पी करते हैं सेपरेट बाय सिलेक्शन। अभी हमारे जो हैं दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। एक मसला लेकिन ये है, इस पर भी सोलिडिफाई मॉडिफायर लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जैसे जब आप डुप्लीकेट करते हैं किसी चीज़ को, या फिर आप मतलब वो करते हैं सेपरेट करते हैं ना, तो उसमें जितने भी मॉडिफायर्स इसमें लगे होंगे ना वो भी इसमें भी आ जाएंगे। तो इसका सोलिडिफाई मॉडिफायर जो उसकी मैं थिकनेस थोड़ी कम करना चाहूँगा, और ये लगाता हूँ मैं पहले सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर से, ताकि हल्का सा जो है मुझे थिक वो जो है ना थोड़ा सा लाइक सॉलिड मुझे आउटपुट मिले। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, प्रॉब्ली हल्की सी। नहीं, ये अंदर की तरफ हो रही है, मुझे करनी है बाहर की तरफ। अच्छा, इस लेबल पे भी ना आप थोड़ी थिकनेस लगा सकते थे बाय द वे, अगर आप चाहते। अच्छा, अभी ये कर्व है। ठीक है, तो इसे मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे लूप कट लगा देता हूँ एक। लेकिन इसकी आज सच ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वैसे भी ब्लेंड इन हो रहा है ना उसके साथ, तो आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी आज सच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा सोलिडिफाई को एक्चुअली अगर हम हटा भी दें ना, अगर हम सब डिविजन रहने दें और सोलिडिफाई को हम हटा दें, तो उससे क्या होगा कि उससे एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आएगा, जिसको हम हल्का सा आगे मूव कर सकते हैं, G X और शिफ्ट दबा के हल्का सा, बहुत थोड़ा। बिकॉज अगर ज़्यादा कर लेते हैं ना आप, तो फिर इसमें क्या होगा कि उसमें आपको विजिबल होने लग जाएगी सीम्स जो होती हैं, जो आपका ये जो एजेस है वो थोड़ी विजिबल होने लग जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली जाके इस पर वही वाला मटेरियल अप्लाई करते हैं, शेडिंग, और इस पे हम जाके वही वाला जो लेबल वाला मटेरियल था वही हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसको हम इस नंबर को दबाएंगे ताकि ये मटेरियल डुप्लीकेट हो जाए, क्योंकि इसको हमने यूवी अनरैपिंग, जो इसकी यूवी अनरैपिंग और सारा कुछ है वो हमने थोड़ा अलग से करना होगा। इसको हम जाके वही AU व्यू, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। ठीक है, अब हम ऐसे क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे शेडिंग में, और अच्छा ये डिस्टॉर्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा उसका काम नहीं है, क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, तकरीबन 0.1
175। अगर मैं इसे 0.2 कर लूँ, 0.2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 कर लूँ, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 0.25। थोड़ा सा इसमें गेस वर्क होता है, स्केल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, स्केल तकरीबन इसका अगर 5 नहीं सॉरी 2 कर लूँ, अगर मैं 2 से तो गायब भी हो गया। एक सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं इसे, 4 करते हैं पहले, 4 से भी गायब होगा बिकॉज ये इधर उधर कहीं चला जाता है। ओके नीचे चला गया था, ठीक है। हम ज़रा इसे मूव करते हैं, तकरीबन 0.75 नहीं 0.70, इतना ठीक रहेगा। और वाई में थोड़ा ऊपर ले आते हैं इसे, नीचे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी हमें थोड़ा इसे और स्केल अप करना पड़ेगा। तो अच्छा एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं, अगर हमें लेट्स से स्केल अप करना है ना किसी चीज़ को, किसी टेक्सचर को, तो हम सिंपली इसके बजाय कि हम इसमें जाके बढ़ाएं फिर लोकेशन चेंज करें वगैरह वगैरह, एक और मैं आपको थोड़ा तरीका बताने वाला हूँ, थोड़ा एडवांस्ड होगा, क्या पता अभी आपको समझ इतना ज़्यादा ना आए, लेकिन मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा वो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे आए यूवी एडिटिंग मोड में, ठीक है। यूवी एडिटिंग मोड जो है ना, इसमें अगर आप आके कैमरा में जाऊँ मैं और इसे रेंडर करूँ, इनफैक्ट लुक डेव मोड ही काफ़ी रहेगा। ओप्स, तो यहाँ पे अगर मैं जाके एडिट मोड में जाता हूँ और इसे बाय द वे रेंडर मोड लगा देता हूँ ताकि मैं इसको ज़रा टेक्सचर को देख सकूँ सही से, तो हो क्या रहा है, होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी उसके फेसेस हैं ना वो सारे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ए दबाता हूँ ना, तो मतलब ऑल फेसेस विल बी सिलेक्टेड। अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है स्केल में। अगर मैं इसको इतना कर देता हूँ, इसे अगर मैं मूव करता हूँ ना तो ये मूव होगा यहाँ से, तो ये एक और अच्छा तरीका है आपके लिए। अगर आपको इस तरह से काम करना पसंद करते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर वही मैं मटेरियल लगा देता हूँ, बॉटल वाला, ठीक है। फिट लग रहा है ना, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि इसको ज़रा हल्का सा एडिट मोड में जाके ना, जी 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 वाई, ठीक है। आई थिंक हल्का सा ऊपर लाना चाहूँगा मैं इसे, इस तरह से। आई थिंक दैट शुड बी फाइन, हाँ परफेक्ट। तो अच्छा एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें जो है ये सीम हल्की सी विजिबल है ये, तो इस पर ज़रा हमने काम करना पड़ेगा। अच्छा इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रफनेस वाली वैल्यू, हाँ रफनेस वाली वैल्यू आइडेंटिकल है, तो वो रीज़न नहीं है इसका। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसे ज़रा हल्का सा पीछे मूव करते हैं, जी एक्स और शिफ्ट दबा के बहुत टाइनी आपने चेंजेस करना है, हल्का हल्का अपने माउस को मूव करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आई थिंक हल्का सा नज़र आ रहा है लेकिन आई डोंट थिंक इतना दूर से विजिबल होगा। आई थिंक दैट्स फाइन, हाँ परफेक्ट, ठीक है। और इस पर वही हम कैप वाला मटेरियल भी लगा देते हैं ताकि थोड़ी शाइनी हो जाए कैप इसकी। और अभी जो हमारा रेंडर वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, एक चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि कैप इसकी उतार के रखनी है हमने नीचे, इसमें बंद हुआ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वापस लेआउट मोड में जाते हैं और हम जो है फ्रंट व्यू में जाके ना इसकी कैप उतारते हैं, ठीक है। और इसे ज़रा पहले रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से ना, ऐसे आके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसे कैप को, ठीक है। और प्रोबेबली थोड़ा सा हम स्केल अप करना पड़े हमें, हल्का सा, फिर जी ऊपर ले आते हैं और हल्का सा जो है हम इसे आगे भी ले आते हैं, जी एक्स थोड़ा आगे ऐसे। अब थोड़ा सा पीछे से इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज ऑब्वियसली पीछे से तो कोई देख नहीं रहा ना आपके ऑब्जेक्ट को, तो बस आपने आगे से अच्छा दिखाना होता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये रूल होता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा इंटरसेक्ट कोई खास कर नहीं रहा, ऑल्दो आप पोजिशनिंग के हिसाब से उसे कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो है उतरा हुआ है। अब इस सारे ओवरऑल इस आप पूरे को उठा के आप थोड़ा पीछे भी ले जा सकते हैं। एक्चुअली लेबल भी सिलेक्ट करना था साथ इसके, लेबल कैप और बॉटल, ठीक है। थोड़ा पीछे ले जाएं, आई थिंक दैट्स मच बेटर, ठीक है परफेक्ट। तो आप इस तरह से कैप जो है उसको उतार भी सकते हैं। बाकी अच्छा आप नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है हमारा ये प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स किस तरह ऐड करने हैं हमने, बहुत आसान है। सिंपली हम जाएंगे ब्लेंडर किट में, ब्लेंडर किट, और हम सर्च करते हैं प्लांट, ठीक है। हम फ्री फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा और प्लांट्स जो है ना हम डिफरेंट तरह के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर मैंने कौन से वाले यूज़ किए थे पहले, लेकिन आई थिंक हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी सीन में भी प्लांट्स रख सकते हैं, यूजली जो होती है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन उसमें प्लांट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने के लिए करूँगा। अच्छा अब कैमरा के बिल्कुल करीब आपने ले आना है, ठीक है। आप कैमरा के थ्रू नहीं देखते, ऊपर से देखते हैं, यहाँ से हमें कैमरा नज़र आ रही है, ठीक है। हम ज़रा करीब ले आते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से, जी अभी के लिए ब्लैक होगा तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी। हाँ हल्का सा मूव कर लेते हैं इधर, आई थिंक इस तरह से सही रहेगा, थोड़ा जी कहीं नीचे इस तरह से, आई थिंक ठीक रहेगा।
अच्छा अभी ये ब्लैक लग रहा है बिकॉज पे कोई लाइट एक्ट नहीं कर रही। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना लाइट को डुप्लीकेट करके और इस प्लांट पे लगा देते हैं। बेसिकली हमने प्लांट के लिए एक अलग से लाइट बनाई है। अब हम क्या करेंगे, प्लांट बिल्कुल इन फोकस है, तो इसको ज़रा हम इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर है, आउट ऑफ फोकस है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको जाके कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें हम डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर देते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड विल बी ऑन। और इसका जो फोकस पॉइंट है वो आप कोई भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट में से। आई थिंक मैं ये वाला रख देता हूँ लेबल। तो बस वो सारा इन फोकस है, ये जो है ये आउट ऑफ फोकस है। अब ये थोड़ा सा जो है प्लांट थोड़ा ज़्यादा बिजी लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा मतलब वो है भरा हुआ है पूरा। तो इसे हल्का सा हम नीचे करते हैं और हम एक और थोड़ा खाली प्लांट जो है ना ब्रांचेस की तरह वाला वो कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे, ये जो हमने चीज़ बनाई थी ना, ये आप ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे भी पड़ी हुई है ब्लेंडर किट में। तो हर चीज़ आपको बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑब्वियसली आपको बनानी आनी तो चाहिए। अच्छा ये वाला प्लांट दिस माइट बी गुड, इसको हम ले आते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जी सी, स्केल अप करते हैं थोड़ा सा। अब इसको ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप सेटल इसको सेट करेंगे। और जो है आई थिंक दैट सीम्स टू बी गुड, आई थिंक दैट सीम्स टू बी गुड। ठीक है इस तरह से। अब इस पर भी, अच्छा इस पर जो लाइट है ना, लाइट थोड़ी सी इस पर डार्क आ रही है। तो पहली बात तो मैं ज़रा थोड़ा पोजीशन इस तरह से करूँगा कि डायरेक्टली उन पे लगे प्लांट्स पे। और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं तकरीबन 1000 कर लेता हूँ, ताकि जो प्लांट्स हो वो काफ़ी ब्राइट हो जाए। ठीक है। अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड को लेट से आपने इंक्रीज़ करना है, इनको ब्लर को आपने ज़्यादा बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आएंगे कैमरा में और डेप्थ ऑफ फील्ड के जो एफ स्टॉप है ना, एफ स्टॉप को अगर आप कम करते हैं, अगर आप लेट से 1.5 करते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इट्स कंसिडरेबली मोर ब्लर। ठीक है। तो अभी बस आप प्लांट ऐड करते जाए, मैं तो अभी इतनी करता हूँ। लेकिन इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने इवन थोड़ा साइड से ये भी रखा था, वेज रखा था, ताकि जो है हल्का सा वो भी नज़र आए। और ओवरऑल आप अभी इससे थोड़ा खेल सकते हैं। आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। तो बस या दैट्स बेसिकली इट। और आप इसमें काफ़ी आपके पास प्लांट्स के ऑप्शन है। इवन आई थिंक मैं अपना वो वाला ढूंढ रहा हूँ जो मैंने लगाया था। एनीवेज तो मतलब आप यहाँ से कोई भी प्लांट उठा के ऐसे ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब क्रिएटिविटी आपने खुद यूज़ करनी है अपनी। ठीक है। तो या दैट्स बेसिकली इट। अल्लाह हाफ़िज़।